वेलकम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास फिर से वही पुराना टॉपिक है नंबर सिस्टम। लेकिन नंबर सिस्टम का ये आखिरी लेक्चर है। अभी नंबर सिस्टम में आज हम लोग पढ़ेंगे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर और हमारी नंबर की इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो अब हम चालू करते हैं अपने लेक्चर को, जिसमें हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम। जिसमें हमने पढ़ा था नेचुरल नंबर। इसमें पढ़ा था हमने नेचुरल नंबर, जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको लग रहा होगा पूरी काउंटिंग लिखूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है, बस यहाँ तक ही। इसके आगे आप लिख लीजिए अप टू इन्फिनिटी। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे इवन नंबर। यहाँ पर इवन नंबर पढ़ेंगे। इवन नंबर कौन सा नंबर हो? तो जो डिविजिबल बाई 2 हो, जो 2 से डिविजिबल हो। डिविजिबल बाई 2, जो 2 से डिविजिबल हो वो होते हैं इवन नंबर। जैसे एग्जांपल के लिए 2 4 6 8 10, ये सभी नंबर 2 से डिविजिबल है। इसको हम जनरल फॉर्म में लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 2n, और यहाँ पर n को लिख दें n बिलोंग्स टू कैपिटल N। जो n है वो कैपिटल N से बिलोंग करता है, तो n कैपिटल N से बिलोंग करता है। 2n ये जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म मतलब अब इसमें आप वैल्यूज रखते जाए। n मतलब नेचुरल नंबर, ये किसके लिए डिनोट कर रहे हैं? नेचुरल नंबर के लिए। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या। n मतलब नेचुरल नंबर के लिए हम ये डिनोट कर रहे हैं। तो n जो है ये स्मॉल n, ये कैपिटल N से बिलोंग कर रहा है, मतलब नेचुरल नंबर से। जैसे आप वैल्यू रखें, n की जगह पर 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2। यहाँ पर n की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4। n की जगह पर 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 2 जा 6। n की जगह पर 4 रखने 4 2 जा 8। इसी तरह से ये आपके नंबर्स प्रिपेयर होते जाएंगे। आप जितना भी यहाँ पर n की वैल्यू रखते जाएंगे, वैसे ही आपको इवन नंबर प्रोवाइड होते जाएंगे। तो ये क्या है? इवन नंबर के लिए जनरल फॉर्म, इस फॉर्म में रहेगा। ठीक, ये सब क्या है? इवन नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है ऑड नंबर। इसके बाद हमारे पास है ऑड नंबर। आप नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड ना हो, नॉट डिविजिबल बाई 2। जो 2 से डिविजिबल नहीं होते वो नंबर होते हैं ऑड नंबर। जैसे कौन कौन से ऑड है? यहाँ पर देखिए 1 3 5 7, ये ऑड है। 1 3 5 7 9। ऐसे नहीं कि ये केवल इतने ही हैं, और भी आगे हैं इन्फिनिटी तक। देखिए ये भी इन्फिनिटी तक लाइन जा रही है। यहाँ पर एक एक का गैप लेते जाइए। देखिए 2 ऑड के बीच में एक इवन, ये देखिए, है ना। यहाँ पर ये ऑड नंबर्स मिलते आ रहे हैं। ये 2 के डिविजिबल नहीं है। अभी कह देंगे डिवाइड तो हो सकता है, 1 को डिवाइड कीजिए 2 से सर, देखिए 0.5 आ गया, डिवाइड तो हो गया। लेकिन पूरा नंबर नहीं आया ना, ये पॉइंट में नंबर आया। पॉइंट में नंबर नहीं चाहिए। नंबर कैसा होना चाहिए? होल नंबर है, पूरा नंबर होना चाहिए। पूरा नंबर तो है नहीं, इसलिए ये डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल होने मतलब पूरा डिवाइड हो जाए। 2 से पूरा डिवाइड तो होगा नहीं, इसलिए ये क्या है? डिवाइड नहीं है। तो ये क्या हो गया? ऑड नंबर। क्या नंबर हो गया? ऑड नंबर। इसका जनरल फॉर्म है 2n। आप +1 लिखें। जब +1 लिखेंगे तो यहाँ लिखें n बिलोंग्स टू होल नंबर। n होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, w से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होल नंबर पे 0 से स्टार्ट होगा। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर अगर 0 लग जाए तो ये होल नंबर हो जाएगा। तो 0 से स्टार्ट होगा अगर, तो 2 × 0 और +1 तो कितना हो जाएगा? 2 का 0 से 0 और +1 मतलब 1 मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर रखें 1 तो 2 1 जा 1, 2 1 जा 2 और +1 कितना? 3। यहाँ पर 2 रखें, 2 2 जा 4 +1 5। यहाँ पर कितना रखें? 3, तो 3 2 जा 6 1 7। इस तरह से हमें ऑड नंबर प्रोवाइड होते चले जाएंगे।
जब हम n बिलोंग्स टू w लेंगे और इस फॉर्म में लिखेंगे। अगर हम n बिलोंग करा रहे हैं कहाँ से, ये नेचुरल नंबर से, n को हम बिलोंग कराएंगे नेचुरल नंबर से। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लें 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। तो जब यहाँ पर n की वैल्यू नेचुरल नंबर से बिलोंग करेगी तो यहाँ से आनी चाहिए, सारे n यहाँ से होंगे, बिलोंग करने मतलब इसके अंदर से प्रोवाइड होंगे n। तो अब n की वैल्यू यहाँ पर मिली क्या, 1, तो 2 1 जा 2 और माइनस 1, 2 में से 1 गया तो कितना बचा 1। अभी यहाँ पर 1 की जगह क्या रखें 2, तो 2 2 जा 4 और माइनस 1 कितना 3, यहाँ पर रखेंगे कितना 3, तो 2 3 जा 6, 1 माइनस हो गया तो क्या बचा 5। यहाँ पर 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8 और माइनस 1 7। इस तरह से हमें ऑड नंबर प्रोवाइड हो जाएंगे। ये क्या एक जनरल फॉर्म है किसका, ऑड नंबर निकालने का, ये जनरल फॉर्म है। इन सबका यूज़ अभी आप सेट में करेंगे, अभी सेट चैप्टर पढ़ेंगे, सबका इस्तेमाल होगा, इसलिए पढ़ना बहुत अच्छे से पढ़ना है इसको। और सेट नहीं आएगा तो आपको रिलेशन समझ नहीं आएगा, रिलेशन नहीं आएगा फंक्शन जाएगा, फंक्शन जाएगा कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन सब चला जाएगा। इसलिए सारे चैप्टर प्रिपेयर करने के लिए आपको नंबर सिस्टम इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। आपका 11 12 बहुत अच्छा हो जाएगा इससे। बाकी इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन इसमें क्या, आप तो सीधा सीधा फॉर्मूले रखेंगे, सीधा सीधा प्रूफ करना है। आपको इंटीग्रेशन आ गया, डिफरेंशिएशन आराम से आ जाएगा। डिफरेंशिएशन आ गया, इंटीग्रेशन उसका अपोजिट होता है, वो सिंपल है। ये भी कोई टफ नहीं, ये भी बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। इसके बाद है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर होता है उसे मान लीजिए आप अपने आप से ले लीजिए, जैसे कि प्राइम नंबर कौन सा नंबर, जो क्या होते हैं अपने ही टेबल में आए या तो 1 से डिवाइड होंगे, अपने ही टेबल में आए जो 1 से डिवाइड हो, तो हम कहेंगे दोज नंबर डिवाइडेड बाई 1 एंड इटसेल्फ। वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो, वो नंबर होते हैं प्राइम नंबर। 1 से डिवाइड हो खुद से, जैसे एग्जांपल के लिए ले लें, हमारे पास सबसे पहला प्राइम नंबर है क्या 2। ये 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। 1 से डिवाइड करिए ये हो जाएगा और 2 से भी ये 2 डिवाइड होगा। सेकेंड नंबर पे क्या है 3, 1 के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है। 5 1 के टेबल में भी आएगा और 5 के टेबल में आएगा। क्या 6 है, 6 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, अपने भी टेबल में आता है, 1 के टेबल में भी आएगा। तो इसका मतलब तो इसके फैक्टर कितने हो गए 4, और सबके कितने फैक्टर होने चाहिए 2 फैक्टर। देखिए एक खुद होगा, एक 1 है, एक खुद है इटसेल्फ। तो यहाँ पर कितने फैक्टर होते हैं 2। इसके अगर देखा जाए तो कितने फैक्टर हैं 1 और 2। इसके कितने फैक्टर हैं 1 और 3। ये 1 के टेबल में आएगा और 3 से आएगा, 3 1 जा 3। ऐसे ही 5 के कितने फैक्टर हैं 1 और 5। तो 2 फैक्टर होने चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो जाएंगे तो प्राइम नहीं रहेगा। ठीक, तो प्राइम होने के लिए कितने चाहिए 2 फैक्टर, एक तो 1 और एक इटसेल्फ खुद, वो जो नंबर है वो खुद। जैसे आप देखिए, आप अगर एक कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं तो क्या पता आप पढ़ रहे हैं, या तो ये आप जानते हैं या भगवान जानता है। ये प्राइम नंबर भी आप ही की तरह है, आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे आपको पता है और भगवान पता है, वैसे ही यहाँ पर ये 1 है, 1 तो सबके साथ है, भगवान तो सबके साथ है। फिर उसका सेकंड नंबर पे कौन है आप खुद। आप जो भी गलतियाँ करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो आप तो जानते ही ना, आपने देखा है, किसी ने देखा हो चाहे ना देखा हो, तो आप भी प्राइम नंबर की तरह है, तो ऐसे याद रखेंगे। ठीक, फिर क्या आता है 7, ये खुद से भी डिवाइड होगा और 1 से भी होगा बस। फिर इसके बाद है, ऐसा नहीं कि इसके बाद खत्म कंप्लीट होगा, क्या 9 है, 9 है क्या 9 देखिए 1 से होता है, 3 के टेबल में भी आता है और 9 के टेबल में होगा। तो इसके फैक्टर कितने होगा 3, तो ये प्राइम नहीं है। तो प्राइम कौन होगा यहाँ पर 11। 11 देखिए 1 के टेबल में आता है और 11 के, क्या 2 ही फैक्टर हैं इन सबके। देखिए एक तो 2 फैक्टर हैं, तो ये क्या है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर आपको समझ में आएगा होगा, आई होप। नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं, आप यूज़ करके नोट कर सकते हैं, उसको रोक कर वीडियो रुक जाता है। ठीक, इसके बाद हमारे पास आएगा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर इसका थोड़ा सा अपोजिट है,
जैसे यहाँ पर 2 फैक्टर होते हैं, वहाँ पर 2 से ज़्यादा, मोर देन 2। इसके पास कितने फैक्टर होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स, मोर देन 2 फैक्टर्स। इसके पास 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, मोर देन 2। तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल के लिए आप ले ले तो सबसे पहला कंपोजिट क्या मन में आ रहा है? 2 तो नहीं आ रहा। अगर 2 मन में आया तो देख लीजिए आप, 2 यहाँ 1 और यहाँ 2, कितने हैं? इसमें 2 ही फैक्टर हैं। इसमें क्या बोला है कंडीशन? मोर देन 2 से ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर तो 2 ही है, इसलिए क्या लेंगे हम? पहला फैक्टर हमारे पास क्या जाएगा? 4। तो 4 में क्या है? 1 2 और क्या? 4। 1 से तो डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से। देखिए मोर देन 2 से ज़्यादा, 3 4 5 कितने बोल सकते हैं, ठीक। फिर इसके बाद है हमारे पास 6 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, 1 से भी डिवाइड होता है। तो उसके लिए 4 फैक्टर हो गए। हमने कहा था मोर देन 2 से चाहे जितने ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समझ में आया आपको? तो ये क्या है? को प्राइम, ये सॉरी कंपोजिट नंबर। ये कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। तो यहाँ पर 4 6 8 10 9 भी है। 9 देखिए 1 से भी होगा, 3 से भी होगा और 9 से भी होगा। फिर इसके बाद आता है क्या? 10 2 से होगा, 5 से होगा, 10 से होगा, 1 से होगा। तो इस तरह से हमने कंपोजिट नंबर को भी जान लिया। 2 से ज़्यादा फैक्टर हो तो वो क्या है? कंपोजिट नंबर। बात समझ आई? तो अब इसके बाद हमारे पास कुछ और हम जान लेते हैं, जैसे को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर के लिए हमें चाहिए क्या? जोड़े के रूप में कुछ चाहिए। जोड़े में मतलब जैसे यहाँ पर 5 है और 9, 2 नंबर ले लिया। अब देखिए इन दोनों के बीच में कॉमन, देखिए कॉमन 1 होना चाहिए। कॉमन क्या होना चाहिए? 1 से ज़्यादा अगर कॉमन, जैसे 1 ही होगा, 1 मतलब 1, ऐसा नहीं कि 2 कॉमन आ जाए 1 का। यहाँ पर 1 कॉमन चाहिए। कितना कॉमन? 1। तो को प्राइम में कॉमन कितना चाहिए? कॉमन 1। जिसके पास क्या हो? कॉमन 1 हो। कॉमन कितना हो? कॉमन इज 1। वहाँ पर कॉमन कितना चाहिए? 1। जहाँ कॉमन 1 है वो समझ लीजिए कैसा? को प्राइम। 2 नंबर दे लीजिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे 5 है, इसका कॉमन फैक्टर इज, पूरी बात लिख देते हैं, कॉमन फैक्टर इज 1। इनके कॉमन फैक्टर क्या होंगे? 1 होंगे। एग्जाम्पल के लिए लीजिए, जैसे अपने 5 और 9 है 2 नंबर, तो ये को प्राइम है कि नहीं कैसे जानेंगे? 5 का फैक्टर क्या होगा? 5 और 1। इसका फैक्टर क्या है? 1 और 5, ठीक। ये 5 के फैक्टर हैं। इसके फैक्टर है 1 3 और कितना? 9, ठीक। इसके फैक्टर है 1 3 9। अब इन दोनों में देखिए क्या फैक्ट कॉमन है? 1, इसमें भी 1। तो ये क्या है? ये को प्राइम है। ये कैसे नंबर है? 5 और 9 कैसे हैं? को प्राइम है। ये क्या है? को प्राइम। ये को प्राइम नंबर है क्योंकि इनके कॉमन कितने हैं? कॉमन में 1 है, 1 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। ये क्या है? को प्राइम, ठीक। बात समझ आई आपको? तो इसमें कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1। तो ये क्या है? को प्राइम नंबर। इसके बाद हमारे पास आता है क्या? जैसे हम लोग अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें तो हम समझ सकते हैं खुद से ही। देखिए जैसे यहाँ पर हमने लिया एक ऑड नंबर 1 और दूसरा ऑड नंबर 3, सम करो तो क्या आया? 4। तो एक ऑड दूसरे ऑड को ऐड करने पे क्या रहा? इवन। दूसरा पैटर्न ले लेते हैं 3 और 5 का। 3 + 5 कितना आ गया? 8। तो हमें क्या एक पैटर्न मिल रहा है कि ऑड प्लस ऑड करने पर हमें क्या मिलेगा? इवन। ऑड और ऑड ऐड करने पे हमें क्या मिल जाएगा? इवन। अभी यहाँ पर अगर हम एक ऑड ले लें और एक इवन ले लें, मतलब हम 1 ले लें फिर यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 1 + 2 तो कितना आ गया? 3। चलो फिर से हम ऑड ले लेते हैं, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 6 ले लेते हैं, 3 + 6 कितना आ गया? 9। तो अब देखिए यहाँ पर क्या पैटर्न मिल रहा है हमको? ऑड प्लस इवन। क्या आ रहा? ये हमेशा क्या आ रहा? ऑड। मतलब ऑड और इवन ऐड करने पे क्या मिलता है हमको? ऑड मिल जाता है। इतनी सी बात, ये बात समझ में आ गई होगी।
फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इवन और इवन ऐड करके देखते हैं। तो इवन और इवन ऐड करते थे, 2 है और ये 4, 2 + 4 कितना हुआ 6। चलो एक और पैटर्न देखते हैं, 4 और 6 कितना बना 10। तो यहाँ से ये समझ आया कि इवन प्लस इवन सामने क्या आएगा, इवन आएगा। इतनी सी बात। तो ये कुछ सिंपल सी बातें हैं, ये आप खुद भी समझ सकते हैं। आपको बस क्या है, आपका तरीका पता, मेथड आपको याद होना चाहिए। ट्रिक्स जो होती है वो याद होती है, मेथड आपको समझ में आता है, और समझी हुई चीज़ आप नहीं भूलते हैं। तो ट्रिक आप भूल सकते हैं, तो कोई ट्रिक के चक्कर में ना परेशान है। फिर जो है हमारे पास कुछ, हम थोड़ा सा और बात करें तो यहाँ पर हमारे पास रूट्स वगैरह निकालते हैं, कुछ फॉर्मूले करते हैं। तो आपको इसे स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट इसे निकालना है 5, 6, 4 इस नंबर का स्क्वायर रूट। मुझे नहीं पता, रैंडम पता नहीं क्या स्क्वायर रूट होगा, मुझे नहीं पता। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने का तरीका आपको शायद आपने पढ़ा होगा इस तरह से, ऐसे। और इससे किसी भी नंबर का आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, कोई भी नंबर हो आपके पास, स्क्वायर रूट आराम से निकल आएगा इसका। देखिए 2 से अगर हम इसको करें, यहाँ पर 2 का पेयर और यहाँ पर 2 का पेयर बनाते हैं, लेकिन 2 तो है नहीं डिजिट। डिजिट कितनी है यहाँ पर 3 है, तो एक 0 ले लेंगे आप, अभी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। और 2 का पेयर बन गया। अब देखिए हम ऐसा टेबल पढ़ें जो इससे कम हो, लेकिन जो भी टेबल पढ़ेंगे उसको उतने बार ही पढ़ना है। अगर 1 का पढ़ना है तो 1 टाइम, 2 का पढ़ना है तो 2 टाइम, 3 का पढ़ना है तो 3 टाइम। जो भी टेबल पढ़ेंगे उतने बार ही पढ़ना पड़ेगा। हम 2 का पढ़ रहे हैं, 2 2 जा 4। और यहाँ पर 2 जो है, अगर यहाँ पे इंटू किया तो वही 2 प्लस भी होना पड़ेगा यहाँ पर। तो 2 2 क्या हो गया 4 हो गया प्लस होकर, और यहाँ 2 2 जा कितना हो गया 4। माइनस करेंगे तो कितना आएगा 1, और एक साथ ये नंबर उतर जाएंगे 164। ठीक, 2 ही क्यों टेबल पढ़ा, क्योंकि 2 का पढ़ेंगे 2 2 जा 4, तभी तो इससे नीचे आएगा। 3 पढ़ देंगे तो 3 जा 9 हो जाएगा, जो कि 5 से ज़्यादा होगा। हमें ज़्यादा थोड़ा ना चाहिए। फिर इसके बाद हम अगर यहाँ पर देखें तो ये 164 लिखा है, इसमें अगर हम 1 भी ले लें तो 41 × 1 41 आ जाएगा। अगर यहाँ 2 ले लें तो 42, मतलब कितना हो जाएगा 82। इसके नीचे है, ठीक है, लेकिन एक नंबर और बढ़ा लें, अगर हम 3 ले लें तो कितना होगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। एक टेबल और लिख लेते हैं, 4 4 जा 16, 6 1 कैरी, 4 4 जा 16 1 17। अभी आप बताएं ये वाला सुटेबल होगा, ये सही होगा या ये सही होगा, ये सही होगा या ये। आपको पता है डिवाइड में हमेशा छोटी वैल्यू रखते हैं, मतलब ये वाली 3, और कितने टाइम पढ़ेंगे 3 टाइम टेबल। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 2 9। माइनस करने तो कितना 14 में ये गया तो कितना बचेगा 14 9 का तो 5 बचेगा। ये है 5 में से 2 गया तो 3 बचा। यहाँ पर जो मल्टीप्लाई किया जिस नंबर को रखा उसी से तो इंटू करना पड़ेगा, और उसी को हमें प्लस भी करना पड़ता है। 3 3 6, ये कितना आ गया 4। अब इसके बाद अगर हमें करना है तो यहाँ पर पॉइंट लगा कर 2 0 इनको दे दिए, क्योंकि पेयर 2 2 का ही चलना है। 2 0 यहाँ पर आ गए। अब कुछ नंबर ऐसा लो जो इससे डिवाइड करना है, तो कितने टाइम पढ़ते हैं 9 टाइम पढ़ते हैं टेबल, क्योंकि छोटा पढ़ेंगे टेबल तो कोई ज़्यादा दूर हो जाएगा, इसलिए 9 टाइम पढ़ेंगे, फिर 8 फिर 7 बैक आते हैं। 9 टाइम पढ़ेंगे अगर तो 9 9 जा 81 1 8 9 6 जा कितना होता है 54 54 और 8 कितना हो गया 62 2 और 6। यहाँ पर 9 4 जा 36 36 और 6 कितना होता है 42। अभी ये तो डिवाइड होने से आप कितने टाइम पढ़ते हैं 4 6, ये काफ़ी आगे हो गया, इसलिए हम 7 टाइम एक बार ट्राई करते हैं। हाँ नहीं 8 टाइम में करते हैं, 8 टाइम में इसलिए कर लेते हैं। 8 4 जा 32 और ये 35 है, तो करीब ही इसके आके गिरेगा। देखते हैं 8 8 जा 64 4 6 कैरी, 8 6 जा कितना होता है 8 6 जा 48 48 में 6 जोड़ा तो 54 4 5 कैरी, 8 4 जा 32 और 5 37। ज़्यादा हो गया, इसका मतलब 7 टाइम में कंफर्म हो जाएगा। यहाँ पर 7 का अगर मल्टीप्लाई करें तो 7 7 जा 49 9
7 6 जा 42 और 42 और 4 कितना 46, 6 4 कैरी 4 4 7 जा 28 और 4 32। इतनी सी बात, हम एक पॉइंट तक पहुंच गए हैं, इसके बाद नहीं बढ़ेंगे, केवल इसके बाद काम खत्म हुआ था। तो हमारे पास स्क्वायर रूट किसका है 23.7, आराम से निकल आया इसका स्क्वायर रूट। बस इसी तरह से स्क्वायर रूट ट्रिक वगैरह याद करने में हम यूनिवर्सल नहीं, ये क्या हमेशा के लिए आप किसी भी स्क्वायर रूट निकालना आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिक क्या होती है वो कुछ ही फॉर्मूला में लगती है, कुछ जगह पर फंस जाती है। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।